अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कई एक ऐसी शख्सियत को आपके रूबरू करता हूँ जिससे कौम व मिल्लत को कुछ उनके मफाद में हो, उनके कुछ फ़ायदे में हो और उनके चाहे वो माशी हो या इल्मी एतबार से ऐसी शख्सियत को आपके सामने मैं मुलाकात करवाता हूँ जिससे आपको इससे आप भी इस्तेफ़ादा करते हैं और जो तलबा और तालिबात को भी फ़ायदा पहुँचता है। आज मैं इस सिलसिले में अमजदुल्ला बाग इलाके में होली टाउन स्कूल के प्रिंसिपल आप मेरे बाजू देख सकते हैं। ये ऐसी शख्सियत है कि कोई मोहताज तारुफ नहीं है, लेकिन सरसरी तौर पे मैं आपको इनके बारे में इनका तारुफ मैं मेरे अंदाज में करना चाहूँगा कि मेरी नज़र में ये एक तहजीबी सफ़ीर है और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 40 साल से पेशे दर्स व तदरीस है इससे आपका खानवादा वाबस्ता है और आपके यहाँ होली टाउन स्कूल के जो फारिगुल तहसील जो तलबा और तालिबात है हिंदुस्तान नहीं बल्कि बैरून मुमालिक के अंदर कई एक आला ओहदों पर फायज है। तो आने वाले टाइम के अंदर एसएससी के एग्ज़ाम्स का आगाज़ डेट भी आ चुकी है और बच्चे शायद उसकी तैयारी में है। इस सिलसिले में बीच में ये भी है कि जो संक्रांति का जो त्यौहार है इसमें बच्चे मशगूल हो जाते हैं जिससे उनकी जो एसएससी के जो इम्तिहानात की जो तैयारी है वो मुतासर हो जाती है। तो हमने सोचा कि मास्टर साहब से तलबा और तालिबात के लिए ज़र्रीन जो एसएससी से एग्ज़ाम दे रहे हैं या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ऐसे बच्चों के लिए जो है कुछ मशवरे और वो कुछ सजेशंस मास्टर साहब के मेरी मुराद है जो है ना। और एक बात ये मैं कहना हूँ कि ये एक ऐसी शख्सियत है हमारे हकीम सर इस इलाके के अंदर हैदराबाद बल्कि पूरे वाकनाफ इलाकों के अंदर मशहूर व मारूफ हकीम सर के नाम से मशहूर है। आपका खानवादा भी बहुत मशहूर है और ख़ास तौर पे जब शहर हैदराबाद के अंदर अदबी या इल्मी या सियासी महफिल होती है तो आपको मदऊ करते हैं और आपसे जो है इस्तेफ़ादा हासिल करते हैं। तो इसी इस्तेफ़ादा से आपको और हम भी मुस्तफ़िद होने के लिए मैं मुलाकात आपसे करवाने जा रहा हूँ। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह एएस न्यूज़ की जानिब से मैं आपका खैर मक़दम करता हूँ। हकीम सर सिर्फ ये मेरा सवाल ये है कि एसएससी का जो एग्ज़ाम है अब बच्चों को आपका तैयारी के हवाले से क्या मशवरा है सर? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब में पहले मैं एएसजे के एडिटर साहब जावेद साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने बार बार मुझे आपके रूबरू होने का मौका फराहम करते। जावेद साहब हमेशा कौम व मिल्लत के ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए वक्त ब वक्त मुख्तलिफ़ उन्वानात पे बातचीत का एहतमाम करते जिसके ज़रिए जो है पूरी कौम की रहनुमाई होते आ रही है और उम्मीद करूँगा कि आज का ये बातचीत ये भी कौम के बच्चों के लिए मुफीद साबित होंगी। एसएससी एग्ज़ाम का शेड्यूल अनाउंस हुआ। 18 मार्च से एनुअल एग्ज़ामिनेशन होने जा रहा है। बड़ी मुश्किल से 60 या 62 दिन रह गए हैं एग्ज़ाम के लिए। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स अपना सिलेबस मुकम्मल कर चुके। S7 एग्ज़ाम भी हो चुका और अब 29 जनवरी से फर्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट होगा और फिर 15 फरवरी से सेकेंड प्रैक्टिस टेस्ट होगा। S7 प्रैक्टिस टेस्ट 1 और प्रैक्टिस टेस्ट 2 आपको एनुअल एग्ज़ाम लिखने में बहुत मददगार साबित होगा। मैं सब में पहले मेरी गुफ्तगू का महवर वालिदैन रहेंगे क्योंकि वालिदैन सब में पहला मुकाम रखते बच्चों की नशोनुमा में, तरबियत में और उनके तालीमी सफ़र में। उसके बाद असातिज़ा का नंबर आता। वालिदैन नर्सरी से अभी तक बच्चों के पीछे काफ़ी मेहनत किए, अब उसका समरा हासिल होना है। जब उसका समरा हासिल करना है तो मैं माँ बाप से गुजारिश करूँगा कि आप अपने पूरे मसरूफियात को एक नई तरह से उसका नज़्म कीजिए। सब में पहले तमाम दावतों को आप बच्चों की खातिर, ख़ास तौर पे जो बच्चे आपके 10th में हैं, इंटरमीडिएट में हैं और जो बच्चे दूसरे क्लासेस में भी पढ़ रहे हैं,
उनकी एजुकेशन को मद्देनज़र रखते हुए आप दावतों में जाने आने को महदूद कर दें तो इसका फ़ायदा बच्चों को मिलेगा। क्योंकि हमारी दावतें बड़ी बेढंगी हो चुकी, शुरू होती रात के 10 बजे और ख़त्म होती 2-2:30 बजे, जिससे दूसरा दिन मुतासिर होने का ख़दशा रहता। और जब बड़े दावतों में रहेंगे तो लामाला बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे और इसका असर बच्चों के दूसरे दिन तालीम पे पड़ेगा। तो हम अपनी दावतों को मुख्तसर कर दें, महदूद कर दें, और अगर जाना ज़रूरी नहीं है तो माज़रत चाह लें और अपने घर में रह के अपने बच्चों के साथ वक्त देने की कोशिश करें। दूसरा, बच्चों के पढ़ने के लिए हमको जो है एक अच्छा माहौल फराहम करना बेहद ज़रूरी है। आज से 2 साल पहले की बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि निज़ामाबाद के गवर्नमेंट स्कूल के एचएम ने 10वीं के पेरेंट्स को पेरेंट्स मीटिंग में इनवाइट करे और सारे पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करें कि मैं आपसे ख्वाहिश करूँगा कि आप सब लोग अपने अपने घर के टीवी को ये 1 साल के लिए बंद कर दें। आपका बच्चे का जब एसएससी का एग्ज़ाम हो जाएगा तब आप उसको खोलिए, जब तक आप अपने सीने पे पत्थर रख के टीवी से दूर रहने की कोशिश कीजिए। इसका नतीजा ये निकला कि निज़ामाबाद के वो स्कूल का नतीजा 100% रहा। तो मालूम ये हुआ कि हम अच्छा जब माहौल फराहम करेंगे बच्चे को तो लामहला उसके नतीजे हमको हासिल होंगे। बड़ी महंगी दौर से हम गुज़र रहे हैं, हमारे घर महदूद हो गए और फिर महदूद घरों में फिर टीवी का चलन और फिर बच्चों से ये उम्मीद करना कि बच्चा अच्छा पढ़े, तो ये सरासर बच्चे के साथ हम जुल्म कर रहे हैं। तो मैं ये ख्वाहिश करूँगा कि जैसा निज़ामाबाद के प्रिंसिपल ने रिक्वेस्ट की थी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कम से कम अब यहाँ से आप अपने टीवी को प्योरली बंद कर दीजिए ताकि बच्चा जो है पूरा टाइम पढ़ने लिखने में सर्व कर सके। और तीसरी बात, मैं पेरेंट्स से ये ख्वाहिश करूँगा कि बच्चे के खाने पीने का आप ख़ास ध्यान रखिए कि वो ग़िज़ा क्या ले रहे हैं, कितनी ले रहे हैं, कब ले रहे हैं। क्योंकि हेल्दी डाइट, अच्छी ग़िज़ा बच्चे को जो है अ साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, बच्चा जिस्मानी तौर पे सेहतमंद रहेगा तो ऑटोमेटिक उसका असर उसके दिमाग पे पड़ेगा और दिमाग अच्छा रहेगा तो उसको पढ़ने लिखने में बड़ी मदद होगी। और आजकल हम जो है बड़े क्या बोलूँ मैं, रेडीमेड फूड्स खाने के आदी हो गए और ये रेडीमेड फूड्स बच्चे की सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। बाज़ारी खाने बच्चे की सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। मैं माँओं से अपील करूँगा कि वो अपने बच्चों के लिए घर का बना हुआ साफ़ सुथरा और बैलेंस डाइट देने की कोशिश कीजिए, जिससे कि जो है बच्चे की जिस्मानी और दिमागी नशोनुमा ठीक ढंग से हो सके। अब रही बात बच्चों से, मेरी ये गुजारिश है कि देखो एसएससी में आप पहले नहीं हैं ये एग्ज़ाम लिखने के लिए। आज से पहले करोड़ों बच्चे लिख चुके और आने वाले सालों में भी करोड़ों बच्चे लिखेंगे। ये कोई नया काम नहीं है, एक रूटीन की एक्टिविटी है। बस आप उसको एक रूटीन की एक्टिविटी समझ के अगर आप चलेंगे तो आपका काम बड़ा आसान होगा। आप उसको वज़न समझ के चलेंगे तो हर काम मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप 3 चीज़ों पे तवज्जो दे लेंगे तो आपका इम्तिहान इंतहाई आसानी के साथ गुजरेगा। सब में पहले कोई भी कामयाबी के लिए 3 चीज़ों की सख्त ज़रूरत होती, वो होता हार्ड वर्क, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, यानी सख्त मेहनत करना, पूरी तवज्जो इन्हमाक के साथ करना और पूरी जो है दिलजोई के साथ करना। अगर ये तीनों चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका इम्तिहान आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और आज आपको जितनी सहूलतें मैसर है, इससे पहले के बच्चों को इतनी सहूलतें मैसर नहीं थी। आज आपके पास किताबें हैं, आज आपके पास क्वेश्चन बैंक्स है, आज आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स रेडी मिल रहे हैं आपको क्वेश्चन बैंक्स के ज़रिए। अगर आप रेगुलर सिलेबस आपका हो चुका तो क्वेश्चन बैंक्स में जो प्रीवियस पेपर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट है वो पेपर्स पे आप स्टडी करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको एग्ज़ाम लिखने में बड़ी आसानी होगी। तो इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट का ख़ास ख्याल रखना है कि आप वक्त का सही इस्तेमाल करें। इस्लाम वाहिद मज़हब है जो टाइम मैनेजमेंट की बात करता है कि फ़जर फलां वक्त पढ़ना है। फ़जर छोड़ के आप दिन गुजरने के बाद 10 बजे 11 बजे पढ़ना है तो वो आपकी क़ज़ा है, अदा नहीं है। और उसी तरीके से ज़ोहर, हर नमाज का वक्त मुक़र्रर है, रमज़ान में रोज़ों का वक्त मुक़र्रर है, बकरीद में क़ुरबानी का वक्त मुक़र्रर है। टाइम मैनेजमेंट का सब में पहला दर्स इस्लाम देता, मगर अफसोस हम मुसलमान जो है टाइम मैनेजमेंट में बहुत लापरवाह है।
और जो वक्त की कदर नहीं करता, वक्त उसकी परवाह नहीं करता, वक्त एक बहता समंदर रहता, जो परवाह करा उन्हें फ़ायदा उठा लिया और जो परवाह नहीं करा उन्हें नुकसान में रहेगा। तो आप हमें सब में पहले अच्छा सा प्लान कर लिए कि आप फजर को उठेंगे, फजर की नमाज पढ़ेंगे, दिन भर के शेड्यूल को सही ढंग से प्लान कर लिए। सिर्फ 60 दिन की बात है, अगर ये 60 दिन आप सही ढंग से इस्तेमाल कर लेंगे और अपने माँ बाप की बात सुनेंगे और अपने उस्तादों का कहा मानेंगे तो इंशाल्लाह जो है आप ए ग्रेड के साथ पास होंगे। आप ए प्लस के साथ पास होंगे तो इसके फ़ायदे जो है आपको इंटरमीडिएट में मिलेंगे कि बड़े बड़े कॉलेजेस आपको फ्री एडमिशन्स ऑफर करेंगे, अच्छे अच्छे कोर्सेस में आपको एडमिशन मिलेगा और अच्छे कॉलेज में, बड़े कॉलेज में आपको फ्री में अगर एडमिशन मिल जाएगा तो माँ बाप को जो है बड़ी सहूलत होगी, क्योंकि आज कॉलेजेस की फ़ीस 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक पहुंच चुकी है। अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे तो यही कॉलेजेस आपको 75% कंसेशन, 90% कंसेशन तक देंगे। अगर जिसकी 3 लाख फीस है तो वो फीस आपको 30,000 रुपये हो जाएंगी, जिसका जो है माँ बाप के लिए बड़ी सहूलत होगी। और यहाँ आप जो 10th में मेहनत करेंगे तो उसका नतीजा इंटरमीडिएट में आपको जो है अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। वहाँ आप अच्छी मेहनत कर लेंगे तो आपको श्योर शॉट आप जो प्रोफेशनल कोर्स में जाना चाह रहे हैं, चाहे वो मेडिसिन में हो, चाहे इंजीनियरिंग में हो, चाहे लॉ में हो, चाहे सीए में हो, तो वो कोर्सेस में भी जो है आपको अच्छे कॉलेजेस में आसानी के साथ कन्वीनर कोटे में एडमिशन मिल जाएगा, गवर्नमेंट सीट मिलेंगी। अगर आप इंटरमीडिएट में दिलचस्पी नहीं लेंगे तो आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेंगी, कन्वीनर कोटे में नहीं मिलेगा। और पेड सीट लेना बोले तो आज डॉक्टर की अगर आप एक सीट लेने को जा रहे हैं तो आपको 2 करोड़ रुपए, 2.25 करोड़ रुपए एमबीबीएस की सीट को लग रहे हैं। और इंजीनियरिंग में आईआईटी कॉलेज वगैरह में तो आप पेड सीट भी नहीं ले सकते। तो इसलिए मैं तमाम स्टूडेंट से ख्वाहिश करूँगा कि अपना अब जो 60 डेज आपके पास बचे हुए हैं, और ख़ास तौर पे जैसा कि जावेद साहब बता रहे थे कि संक्रांति की हॉलीडेज़ 10th के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। संक्रांति की हॉलीडेज सिर्फ 9th तक के स्टूडेंट्स के लिए है, समझ के चलो। अगर आपके स्कूल को हॉलीडेज है भी तो आपका काम यह है कि जैसा आप स्कूल को सुबह तैयार होकर जा रहे थे पढ़ने के लिए, वैसा ही सुबह तैयार होकर नाश्ता कर ले कि आप अपने स्टडी में बैठ के पढ़िए और शाम में 3:30-4 बजे तक आप रूटीन में पढ़िए। और फिर उसके बाद 3:30-4 बजे से आप फ्री होकर मगरिब तक आपको अगर खेलना कूदना है या कुछ पतंग उड़ाना है तो उसकी आपको इजाज़त है। फिर मगरिब के बाद जो है फिर आप अपने रूटीन पे आ जाइए, ताकि जो है आपकी जो रेगुलर तैयारी चल रही है एसएससी की उसमें कोई रुकावट पैदा ना हो। उम्मीद करूंगा मैं आप इन बातों पे अगर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप एक कामयाब स्टूडेंट साबित होंगे। ना सिर्फ स्टूडेंट बल्कि आप एक अच्छे और जिम्मेदार शहरी साबित होंगे। नाजरीन, जैसा कि आपने और ख़ास तौर से पेरेंट्स के लिए आज मैसेज था, हमारे जो तहजीबी सफ़ीर है मास्टर हकीम सर, और उनका ख़ास तौर पे तवज्जो के साथ इस इंटरव्यू को आप सुनिए, इसको शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान बच्चों को भी, स्टूडेंट्स को भी, तलबा को भी, तालिबात को भी और जो है पेरेंट्स को भी जो है मैसेज सही तरीके से पहुंच सके और उन्होंने इस उन्वान के ऊपर जो है इस्तेफादा हासिल करे। इंशाल्लाह जो है एक इसके बाद में फिर एक प्रोग्राम इंशाल्लाह हमारे मास्टर साहब का हम करेंगे। आपको क्या कौन से मौजू पे बात करना है या आप क्या चाहते हैं मास्टर साहब से, तो आप हकीम सर के ज़रिए क्या सुनना चाहते हैं वो आप कमेंट के ज़रिए हमको बोलिए। इंशाल्लाह उसी उन्वान पर हम हमारे हकीम सर से हम बात करेंगे। और नीचे मैं हकीम सर का नंबर भी दे दूंगा, अगर आप कोई पेरेंट्स के लिए है या स्टूडेंट भी शायद कर सकेंगे, कुछ अगर सजेशन लेना है, मशवरा लेना है, तो हमारे तहजीबी सफ़ीर जो है हकीम सर से आप जो है पेरेंट्स भी जो है ना फ़ोन करके उनसे रब्ता कर सकते हैं, उनसे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं सजेशंस के लिए, मशवरे जात के लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त मोहम्मद जावेद को। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया मास्टर साहब। मास्टर साहब इसको इतना ये उन्वान पर रख दिया, मतलब आप फिर आगे नहीं जाना आपने, नहीं तो पूरा इंटरव्यू को पहुंच जाता। क्या मास्टर साहब सही है?